तो देखिए ये ना उसी दिन का वीडियो था जिस दिन मैं टेस्ट करने वाली थी। और उस टाइम ना क्या हुआ था, मेरी जो काका ससुर हैं उनका डेथ हो गया था। 2-3-4 दिन ही हुआ था डेथ होने के बाद। तो हम लोग ना बहुत ही परेशान थे और कोरोना का टाइम भी था इस टाइम को। तो हस्बैंड और मेरी जो जेठानी हैं वो पॉजिटिव निकले थे। तो वो लोग ना बाहर बाहर मतलब वो अलग जगह पर वो दोनों को हम लोग सोने के लिए दिए थे और रहने के लिए। तो उनके यहाँ हम लोग खाना पीना जो भी है वो लेके जाते थे। और इसीलिए ना मैं टेस्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने लास्ट मंथ जब हम लोग गए थे ना तो बोले थे कि जो इंजेक्शन आपको दिया गया है ना वो अच्छा काम किया था। तो उससे ना आपका जो अंडा है वो अच्छा ग्रोथ हुआ है, उसका मैच्योर हुआ है। तो इस बार हो सकता है आप कंसीव कर लें, आप खुशखबरी दे दें बोल के। तो मैं बहुत खुश थी और जो भी जैसा भी था वो डॉक्टर ने हमें पूरा समझाया था कि ऐसा ऐसा है। और अगर आपका पीरियड्स रुक जाता है तो 3 नंबर मतलब अगर जो जिस डेट में मेरा पीरियड्स आता है उसमें नहीं आया, 3 दिन अगर आगे बढ़ गया तो फिर आप ना घर पे टेस्ट कर लेना। और अगर हो जाता है तो फिर हस्बैंड को बोलना कि वो खुद आ जाएं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आ जाएंगे तो फिर वही इंजेक्शन जो है वो भी एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर IVF करेंगे बोल के। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि मैं टेस्ट करूं कि ना करूं, क्योंकि 3-4 दिन अभी ऊपर हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं टेस्ट करती हूँ, अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ आराम से रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं करूँगी जो भी। तो ये सब मन में चल रहा था। फिर चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो फिर कैसा लगेगा, फिर तो जो मन है ना वो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो बस वही सोच रही थी क्या करूं क्या नहीं। ऐसे करते करते फिर हस्बैंड को भी देखिए कोरोना पॉजिटिव था उस टाइम। तो मैं सोच रही थी अगर हम लोग पॉजिटिव अगर निकला भी रिज़ल्ट तो हम लोग तो डॉक्टर के पास जा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा था, घर से बाहर निकलना नहीं था हम लोगों को। तो इसीलिए ना फिर मैं सोची कि नहीं कर लेती हूँ। हस्बैंड ने कहा कि नहीं कर लो, एक बार करके देखो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे हॉस्पिटल। तो बस वही था और मन में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या सवाल उठ रहा था कि क्या होगा। और मैं इसलिए ज़्यादा चिंतित थी कि डॉक्टर ने कहा था अगर इस बार नहीं हुआ ना तो और एक बार ट्राई करेंगे, अगर वो बार भी नहीं हुआ ना तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी लास्ट है। तो मैं सोच रही थी कि भगवान टेस्ट ट्यूब बेबी IVF तक ना लेके जाए, क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बहुत मतलब परेशानी से हम लोग पैसों का बंदोबस्त करके हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार तक चल जाता है, इधर उधर करके निकल जाता है। लेकिन अगर लाख की बात आए ना तो शायद पता नहीं क्या होगा। और एक बार तो चलो एक बार कर भी लोगे, लेकिन ना अगर एक बार में सक्सेस नहीं हुआ तो दोबारा अगर कुछ करने को रहेगा नहीं। अगर वो फिर से कहेंगे कि नहीं और एक बार करेंगे IVF तो फिर और एक बार के लिए तो पैसे होंगे ही नहीं मेरे पास। तो मैं ये सोच रही थी और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी। तो चलिए फिर जो भी हो, आज आप लोग के साथ मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। मेरी जैसे बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। मुझे पता है क्या बीतता है जब जिसको बच्चा नहीं होता है। तो लोगों की ताने सुनो, ऊपर से ना खुद को भी लोगों का बच्चा देख के ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो और क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान की देन है। लेकिन ये है कि ना हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ डॉक्टरी प्रॉब्लम हो, जैसे हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, ये सब का तो वैसे कोशिश करने पर, ट्रीटमेंट करने पर ही ठीक होगा ना। घर बैठे बैठे पूजा पाठ करने से तो ये ठीक होगा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि भगवान पे भी विश्वास कीजिए और साथ साथ ट्रीटमेंट भी कराइए, तभी जाके सक्सेस होगा। और सिर्फ नहीं भगवान है मेरे साथ, आज नहीं तो कल होगा, ऐसा कह के बैठ जाने से भी नहीं होता है कुछ। तो देखिए उसी रात को, मैं रात के 2-2:30 बजे थे, मैं उठ गई थी। मैं सुबह तक और बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोग के साथ मेरा जो रिज़ल्ट है वो दिखा रही हूँ और अभी देखेंगे क्या निकलता है।
हाँ है नहीं है क्या है, आप लोग के साथ ज़रूर अभी मैं शेयर करूँगी। तो देखिए, देने के बाद यूरिन डालने के बाद फिर मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गई। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं 4-5 बार टेस्ट कर चुकी थी। बहुत पहले मेरी शादी के 2-3 साल के बाद ही मैं 5-7 बार टेस्ट की थी, तो उस टाइम नेगेटिव आया था। तो बहुत बुरा लगता है ना ये सब देख के। तो मैं सोच रही थी कि आज का ठीक हो जाए और आ जाए। उस टाइम का जो सिचुएशन था, जो मेरे दिल पे बीत रही थी ना जब मैं टेस्ट कर रही थी, उसको मैं आप लोगों के साथ कभी भी मतलब क्या बोलूँ, मैं बता ही नहीं सकती कि क्या हो रहा था उस टाइम मेरे दिल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो और एक लाइन था वो पिंक आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा पास में लेके देखी कि सच है कि नहीं है। तो देखिए रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। तो उस दिन मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और रात के 2:30 बजे खुश होने के बाद फिर ना मैं अपने हस्बैंड के यहाँ गई, तो वो तो क्वारंटाइन में थे, उनको अलग से रखा गया था। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानी, मैं उनके पास गई और उनको बोली कि देखिए रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। तो वो भी बहुत खुश हो गए। फिर मैं अपनी जेठानी के यहाँ गई और उनको भी दिखाई, तो वो बोले हाँ रिज़ल्ट तो पॉजिटिव है। तो फिर मैं उसी टाइम से ना बिल्कुल सोई नहीं थी, बस बहुत कुछ सोच रही थी। मतलब मैं पूरा प्लानिंग कर ली थी कि बच्चा आएगा, फिर मेरा पेट इतना बड़ा हो जाए, मतलब क्या बोलूँ, उस टाइम का जो भी था ना वो मैं आप लोग के साथ नहीं बता सकती हूँ। कोई भी नहीं बता सकता कि उस टाइम एक औरत के ऊपर, एक औरत के दिल पर क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर आप लोग के साथ कुछ बात भी की, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। तो इस टाइम ना रात के 2:30 बज गए थे और उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड भी की। और फिर नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपलोड करूँगी, और आप लोग पूछोगे कि कुछ क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं ना यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ सब लोग को अच्छा लगा होगा, और जितने भी मेरी तरह लेडीज़ हैं जो कि माँ नहीं बन पाई हैं, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब लोगों की गोद भर जाए और सबके यहाँ बच्चे हों, सबके गोद में बच्चे हों। और माँ का जो शब्द होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल होता है, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि दुनिया में कोई भी रिश्ता उनके जैसा नहीं हो सकता। तो सबको माँ बनना ही चाहिए। और आजकल वैसे तो साइंस भी इतना ज़्यादा आगे हो गया है कि बहुत कुछ ट्रीटमेंट हो गए हैं जिनसे हम लोग कंसीव करके बच्चा पा सकते हैं। तो बस वही था। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।